हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। देखिए पहला क्वेश्चन, एक धन राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का यानी मूलधन का 1/4 है। ठीक है, तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट उस मूलधन का 1/4 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इक्वल टू 1/4, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 और मूलधन कितना हो गया 4। ठीक है, अंश की अंश से तुलना कर दी, हर की हर से तुलना कर दी। अब आप फार्मूला लगा दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ये फार्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1 इंटू 100 अपॉन P कितना है 4 और T कितना है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये 5 चौको 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 5% आपका राइट आंसर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 5% हो जाएगी। ठीक है, कितना इजी सवाल हो गया है ना। साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई था, तो P नीचे आ जाएगा, साधारण ब्याज 1 और मूलधन 4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका था ही 1। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें B ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिए, आपको एक एक बिंदु समझ में आ जाएगा, एक कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, SSC के एग्ज़ाम के लिए भी और रेलवे के एग्ज़ाम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है। यहाँ की चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। ठीक है, 4 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इसका तरीका ये होता है कि जैसे 4 वर्ष में अगर 2 गुनी हो गई, ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। आप समझिएगा, आप जब 2 गुनी हुई है 4 वर्ष में, ठीक, तो अब ये 4 गुनी करना है, तो ये हो जाएगी 2 गुनी और, यानी कि 8 वर्ष में हो जाएगी। अब ये हो जाएगी 8 वर्ष में 2 गुनी, ये हो जाएगी। बिल्कुल है इजी सवाल के नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, जो वर्ष है इसको पावर में चेंज करिए, तो ये 2 की पावर 2, और जो ये पावर में लगी हो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी बात है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो यानी कि 4 वर्ष में 2 गुनी, तो 8 वर्ष में ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। जब 2 वर्षों की बात हो, ठीक है, जब 2 वर्षों की बात हो तब ये फार्मूला होता है D इक्वल टू, बहुत प्यारा सूत्र है ये, D इक्वल टू P इंटू R स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि R, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी D, ये आपका 25 दिया हुआ है, आप रख दीजिए, और P आपका दिया हुआ है 10,000। ठीक है, R स्क्वायर को वैसे ही लिख दीजिए 100 गुणे 100। तो अब देखिए 4 0 हो गए, तो ये 4 0 इसके कैंसिल हो गए, हो गए। अब R स्क्वायर बराबर 25, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये वर्गमूल ले लीजिए 25 का, तो ये R इक्वल टू 5 आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, हमारा ये चैनल उन कमज़ोर और गरीब
वर्ग के छात्रों के लिए भी है जिन्हें बेसिक नॉलेज की कमी है। तो इसीलिए हम हर चीज़ को एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे, जिसमें जो बच्चे वास्तव में मैथ में कमज़ोर हैं उनको भी समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। लागत मूल्य को ही हम क्रय मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। लागत मूल्य को भी क्रय मूल्य कहा जाता है, यानी कि CP इक्वल टू विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी SP का 40%, मतलब 40/100। अब इस SP को नीचे ले आओ तो CP अपॉन SP इक्वल टू 40/100 लिख सकते। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 आ गया, यानी कि CP हो गया 2 और SP हो गया 5, ठीक। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितने % है, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना % है। अब इसको कैसे करेंगे, लागत मूल्य से कितने % है, तो आप लागत मूल्य को नीचे लिखिए। अगर इसको जैसे नहीं भी कट करना है तो लागत मूल्य कितना है आपका 40 है, तो 40 को नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना है आपका 100 है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 100 है, अब ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और बटे 4। अब 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि आपका 250 राइट आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 250। कितने % है, 250% है। कितना प्यारा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार समझ जाएंगे तो इसको भर आप याद रखिए। ये थोड़ा सा ट्रिक है कि CP बराबर है SP का 40%, तो SP को नीचे रख लीजिए, जिसमें अंश की अंश से तुलना कर दीजिए, हर की हर से तुलना कर कंपेयर कर दीजिए, और फिर जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसा कर लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा पूर्णांक है, मान लीजिए 200 का, ठीक है, उसमें हमारे 60 नंबर आए, तो 60 200 का कितने % है, तो 60 को आप ऊपर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 60 को ऊपर लिखेंगे और नीचे कुल पूर्णांक को 200 को नीचे लिखेंगे और फिर गुणा कर देंगे 100 का, तभी तो % आएगा। वही ये भी कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना % है, तो लागत मूल्य को आप नीचे लिखेंगे जो टोटल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी स्क्रीन पर है। 3 की पावर 21 क्या कहा जा रहा है, 3 की पावर 21। इसको आपको 5 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या होगा। इसके लिए तरीका ये होता है कि जो इसकी पावर लगी हुई है 21, इसमें 5 से भाग दीजिए सबसे पहले, तो 5 चौको 20, शेषफल कितना आया 1, शेषफल कितना आ गया 1। अब इसी शेषफल को यहाँ 3 की पावर पे लगा दीजिए, 3 की पावर पे शेषफल को लगा दिया तो आ गया 3। फिर इसमें आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 से जब 3 में भाग देंगे तो आएगा 5 एकम 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 शून्यम 0, तो ये आ जाएगा आपका 3 शेष। तो अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि शेषफल 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। इसका राइट आंसर होगा 3, ठीक है। अब मैं जिस पेन टैप का प्री स्टूडेंट्स जिस पेन टैप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ पर इसके हाफ स्क्रीन के बाद लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर टिक नहीं कर पा रहा हूँ ऑप्शन में, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 3 ऑप्शन इज राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर हो। जब ये समतुल्य बट्टा या क्रमिक छूट, जब ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाते हैं? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। x कितना है आपका 20 और y कितना है 15 माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100। अब इसमें आपकी अकेली छूट निकल के आ जाएगी। 20 और 15 35 हो गया, माइनस 15 दूनी 30, 300 में 100 का भाग देंगे तो 3 और ये आ जाएगा आपका 32। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन सही है, 32 इज़ द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में ना आए हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइक और शेयर करिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें आप लोग, आपके प्रिय मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठाएं। हम बेसिक से लेंगे, हम एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत आराम से आपको समझाएंगे, जिसमें आपको एक बार में समझ में आए। जिसने कभी भी मैथ भी ना पढ़ी होगी ना, तो उसको भी हम बिल्कुल घोल के पिला देंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, सपोर्ट दिस चैनल वाईफाई एग्जाम IQ।